हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। सिलेबस हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर फिशरीज। बहुत टाइम के बाद जेकेएसएसबी ने डिप्टी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज का सिलेबस जो है वो निकाला है। लेकिन आपको बताते चलें कि जो ये सिलेबस दिया गया है, चाहे हमने आपको बताया कि जो प्रीवियस डिप्टी इंस्पेक्टर का था बहुत ही लेंथ थी, यही हाल है इंस्पेक्टर का। जितनी भी आपने एमएससी में ज़ूलॉजी पढ़ी है पूरी दोबारा यहाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो समझ लो ये कुछ महीनों में, 2 महीने में, 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। चाहे आप इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे डिप्टी इंस्पेक्टर की बात करें, बहुत ही लेंथी सिलेबस है और पढ़ना भी डीप है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इंस्पेक्टर फिशरीज की, इसमें एनिमल टैक्सोनॉमी है, इसमें आपको सिस्टमैटिक्स टर्म्स, डेफिनेशंस, स्ट्रेटजी क्या है, रिसर्च इन सिस्टमैटिक की, फ्यूचर सिस्टमैटिक क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है, डिफरेंशिएशन काइंड्स, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, जियोग्राफिकल, ये तमाम की तमाम जो टैक्सोनॉमी है हमें बतानी है, पढ़नी पड़ेगी। और किस तरह हम कलेक्शन करते हैं, किस तरह हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कीज हैं, डिफरेंशिएशन काइंड्स, ब्रैकेट की क्या होती है, इंडेंटेड की और फैक्टोरियल की, ये तमाम का तमाम जो एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर हमें पढ़ना है इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के लिए। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है फिशरीज के अंदर तो आपको ये एनिमल टैक्सोनॉमी का ये पोर्शन जो है ये पूरा याद करना पड़ेगा। ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, जो भी ट्रेंड्स है, जिस तरह साइटोटैक्सोनॉमी होता है, बैकग्राउंड क्या है, क्रोमोसोम एवोल्यूशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू प्राइमेट्स, ग्रासहोपर, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, concept of phylogenetic systematic, phylogenetic tricks reconstruction, DNA barcoding concept, tools for sequence annotations in CBI, gene bank, nucleotide blast, elegant sequence analysis। तो ट्रेंड्स टैक्सोनॉमी जो है ये भी आपको बहुत लेंथी है, जो इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के लिए आपको पढ़ना है। उसके बाद है इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ अप टू ऑर्डर लेवल, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ। हालांकि जो इनवर्टिब्रेट के कुछ पोर्शन है, जिस तरह प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आप वही लेक्चर पढ़ सकते हैं। पोरिफेरा, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोरिफेरा, ये तमाम के तमाम जो लेक्चर ये मैंने दिए हुए हैं। एनिलिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन है, एडाप्टिव रोटेशन, पॉलीशीड्स, ये भी मैंने वीडियो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिड्स, क्रस्टेशियन लार्वा, एवोल्यूशनरी सिम्पशंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये भी जो है लेक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया है। उसके बाद है फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर, कल्चर ऑफ एयर ब्रीथिंग फिशेस जो हैं, ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर किस तरह होता है, प्राण कल्चर हम किस तरह करते हैं, प्योर कल्चर, ये भी ऑलरेडी कुछ, ट्राउट कल्चर, कॉब कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर, ये भी मैंने वीडियोस अपडेट किए हैं जो आपको इंस्पेक्टर के लिए पढ़ने हैं। हैचरी मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिश, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड हैचरी, टेक्नोलॉजी फॉर सीड प्रोडक्शन, सीड पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या है, सिंथेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं, एनालॉग फॉर इंड्यूस स्पॉइलिंग, ये तमाम का तमाम जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट इन कोल्ड वाटर फिशेज, हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज इन इंडिया में पूरी हिस्ट्री बतानी है। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है। कोल्ड वाटर फिशरीज भी जो है रिसोर्सेज इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, बहुत लंबा सिलेबस टॉपिक है ये भी। इंपॉर्टेंस क्या है कोल्ड वाटर फिशरीज की, स्टेटस क्या है कोल्ड वाटर फिशरीज का, और रिवर सिस्टम ओरिजिन क्या है, टाइप्स ऑफ लेक, वेटलैंड, समझ लो जिस तरह डिप्टी इंस्पेक्टर के अंदर लिम्नोलॉजी था वही आपको पूरा ये यहाँ पढ़ना है। ओके, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, वेटलैंड, फिशरीज और कोल्ड वाटर फिशरीज तमाम का तमाम आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिश एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी, जिस तरह डिप्टी इंस्पेक्टर के अंदर है इस तरह इंस्पेक्टर के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज, मेरिस्टिक एंड मॉर्फोमेट्रिक जो है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश, फिश डाइवर्सिटी एंड अडॉप्टेशन, मेथड्स ऑफ फिश आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोमेट्रिक, मेरिस्टिक, सिकन एंड कलोरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिन्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट कोल्ड वाटर फिशेस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कोल्ड वाटर फिशेस, बायोलॉजी ऑफ कोल्ड वाटर फिशेस इंक्लूडिंग देयर हैबिटेट, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फ्यूगिनिटी, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, male and female reproductive system of fish, sexual maturity and maturity stage of gonads, migration of fish, spawning, fertility of fish, and methods of estimation of fertility, types of fish, embryonic development of fish, hatching and development of fish larva। ये छोटा सा सिलेबस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ
फिश टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी पढ़नी है फिशरीज की। इसके लिए भी आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, ठीक है ना। 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा सिर्फ ये पढ़ते पढ़ते पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ के देखा है ये बहुत लेंथी सिलेबस है। डिजीजेज इन फिश एंड देयर कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू वेरियस फिश डिजीज, वाइल्ड डिजीज क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है, फंगल डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज। जैसा डिप्टी इंस्पेक्टर के अंदर सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है इंस्पेक्टर का भी। कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फॉर डिजीज, डिजीज कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ कल्चर सिस्टम, एनवायरमेंट स्ट्रेस, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज डायग्नोसिस, एपिडर्मियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल माइक्रोबियोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिशेस। स्पोर्ट फिशरीज के अंदर आपको फिशिंग टैकल, फिशिंग टेक्निक, स्कोप ऑफ स्पोर्ट फिशरीज जम्मू एंड कश्मीर, स्पोर्ट फिशिंग एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। फिर है जी आपके लिए फिश न्यूट्रिशन पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री आपको वही पढ़नी जो मैंने आपको बताया है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन दिखानी है आपको, प्रैक्टिकल डाइट क्या होता है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, फैटी एसिड्स का, प्रोटीन्स का, कंट्रीब्यूशन क्या है नेचर फूड टू न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिश, फीड एडिक्टिव्स, फीड और रिसोर्सेज कौन से, क्लासिफिकेशन क्या है फीड इंग्रेडिएंट्स की, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फीड फॉर्मुलेशन क्या है, मेथड क्या है फीड फॉर्मुलेशन का, पियर्सन्स मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लिमिटेशंस, टाइप ऑफ फीड, फीडिंग प्रैक्टिस। ये तो जो आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ फिश न्यूट्रिशन है। अभी आगे देखिए, अभी बायोकेमिस्ट्री बाकी है। Biosynthesis and beta oxidation of palmitic acid, protein metabolism, transamination, deamination, urea cycle enzyme, mechanism of action, enzyme kinetics, inhibition and regulation। और इसमें क्या आता है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रिब साइकिल है, पेंटोस फास्फेट पाथवे है, ग्लाइकोजेनेसिस है। ये तमाम के तमाम जो बायोकेमिस्ट्री है ये आपको पढ़नी पड़ेगी इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। कुल मिला के आपको ये बताएं कि जो सिलेबस दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से ये बहुत टफ सिलेबस दिया गया है। अगर इनको ये सिलेबस देना ही था ना, फिर इनको जेकेएसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट नहीं निकालनी थी, जेकेपीएससी को देना था। क्योंकि जेकेपीएससी जो है वो इस हिसाब से सिलेबस दे सकती है, लेकिन एसएसबी ने जो सिलेबस दिया है ये बहुत टफ है। तो लेकिन पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है, ठीक है ना। जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है उसको तो पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना तो है। तो अब दुआ कीजिए जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ना हो। एग्ज़ाम इसका जो है कम से कम 1 साल के बाद होना चाहिए, तब जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब तक हम 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते रहिए टीचिंग बयाल जी, आपके लिए पूरा सिलेबस हम लेके आएंगे, हर एक टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। और हम जो सिलेबस जो लेके आ रहे हैं कल से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आप देखते रहिए।